अब देखो ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया था। आपसे क्वेश्चन कहा गया था कि आपके पास कैपेसिटर है और उसमें 4 मटेरियल्स भरे हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 और K4 है। और आपसे पूछा गया था भाई नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, पर घबरा नहीं है। अच्छा देखो, आपके सामने अगर मैं ऐसा कुछ रख देता, क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे क्या? बताओ। ये तो आप कर सकते हो सर, क्योंकि ये तो हमें आता है। क्यों सर? इसमें सारी चीज़ें दिखाई रखी है। तो इसमें मन की आंखों से देखो ना कि ये और ये मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी एरिया फैक्टराइज हो तो याद रखना कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। तो हमें दिखाई दिया ऊपर वाले क्या है, तीनों के तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो सोचने वाली बात ही नहीं है। बताओ जरा नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इन तीनों का, दैट इज CO। इतने हिस्से को ना आप 2 हिस्सों में बांट दो इसको, एक तो ये वाला हिस्सा अलग और ऊपर के 3 अलग। तो मैं इसको बाउंड्री कर रहा हूँ M और ये N कह रहा हूँ। तो जो ये O है, ये M है, और कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो इस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सेगमेंट का मतलब मैं O से M तक की बात कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ लो, C1 प्लस मतलब सीधा जोड़ो तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में। मैंने आपको तरीका बताया है, हमेशा याद रखना F0 A/D। अब यहाँ D कितनी है ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की D कितने, D/2। इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या करना है, अंदर जो मटेरियल्स हैं उनका क्या करना है, मीन करना है, दैट इज C1 प्लस K2 प्लस K3। और मीन के लिए डिवाइड कर देंगे 3 से। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2F0 A/D और यहाँ कितना आ जाएगा, K1 प्लस 3 बार ले लो है ना, K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है बच्चों। अच्छा अगर हम इसको दूसरे मतलब जेन्युइन तरीके से करें तो भी इतना ही आएगा। देखो कैसे आएगा, बस उसमें टाइम लग जाएगा आपको। दैट इज K1 F0 A/3 क्योंकि 3 है, और D/2 क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो भी कितना आ जाएगा हमारे, अगर आप इसको करो सॉल्व, दैट इज K2 F0। पर वही एक चीज़ है ना कि घबराने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आसान तरीका मैंने आपको बताया था, दैट इज F0 A/3 अपॉन यहाँ D/2। ठीक है। अब अगर आप सोल्व करोगे तो भी तो क्या आएगा, वही आएगा ना। क्या आएगा, 2 बार ऊपर जाएगा, हमेशा से 2 बार ऊपर जाएगा, और 3 नीचे आएगा क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो 2/3 कॉमन ले लेंगे, F0 A/D भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। इतने का तो हमारा ये आ गया। अब ये देखो आप इसका निकालोगे तो दैट इज अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या कह रहे हैं, P कह रहे हैं ना। तो CMP यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इतने हिस्से का कितना आएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, K4 F0 A कितना है, A तो A ही है, पूरा का पूरा एरिया है ना, अपोन। लेकिन D कितना है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक D/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, D/2 ही होगा। 2 का आएगा ऊपर आएगा, तो 2K4 F0 A/D। जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अब ये तीनों और ये किस में हैं, अगर मैंने आपको ये बना के दिखाया था ना अभी आपको, ये तीनों किस में थे, पैरेलल में थे, और इनके साथ ये किस में था, किस में था, ये सीरीज़ में था। ठीक है। तो सीरीज़ में अगर ये है तो सीरीज़ के लिए फिर कैसे जोड़ेंगे बताओ। मैंने आपको तरीका बता रखा है। शॉर्ट तरीका क्या है, आप उस तरीके से चल सकते हैं 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है। या वो जो मैं आपको तरीका बताया था मल्टीप्लिकेशन वाला, ये वाला, तो इससे भी आप कर सकते हैं, प्लस C2। ठीक है। तो 1/C कितना होता है, दैट इज K F0 A/D मेंशन कर रखा है उसने क्वेश्चन में। और C1 कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, इसको हम C1 कंसिडर करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1/2/3। यहाँ कितना, F0 A/D, और यहाँ कितना, K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है ना। प्लस यहाँ बताओ कितना होगा, दैट इज 1/ कितना, 2K4 और F0 A/D। समझ जाना यार, A/D है ना, जगह कम है। ठीक है। तो D कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, D/K F0 A इज टू, यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा, 2 यहाँ रहेगा, यहाँ कितना जाएगा, F0 A/D। अच्छा एक काम कर लो, कॉमन ले लो आप, 1/F0 A/D कॉमन ले लिया हमने, है ना। और यहाँ कितना बच जाएगा बताओ ज़रा, कितना बच जाएगा, 1/, ये 3 ऊपर जाएगा, 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3। और यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, F0 A/D कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1/2 K4 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अच्छा ये कट रहा नहीं कट रहा, ये D भी ऊपर जा रहा है ना, तो ये कट रहा नहीं कट रहा, पूरा का पूरा,
यहाँ क्या बचा 1/k इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बच जाएगा 3/2 k1 प्लस k2 प्लस k3 और प्लस 1/2 k4। अच्छा यहाँ पर 2 से अगर मैं दोनों और मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 2/k इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ जाएगा 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 और प्लस 2 तो कट ही गया, 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 काटने के लिए तो रखा है, या कॉमन एक काम कर लो कॉमन लेके इधर पहुँचा तो बात एक ही है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/k4। कौन सा ऑप्शन है ये, ज़रा गौर देना, यही है क्या? तो इस तरीके से क्वेश्चन